welcome back to my YouTube channel. I am Sakshi. Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Sakshi. If you are new here, don't forget to like and subscribe. So आज की वीडियो में मैं अपनी बायोलॉजी का जितना भी रिवीजन है वो करने वाली हूँ. So first off, what I'm gonna do is I'll just take a few chapters that my teacher have given me for the unit test, and after that what I'm gonna do is I'll just learn them because लर्न करना ज़रूरी है. और इसमें 2-3 ऐसे आई गेस मेरी मैम ने मुझे 4 चैप्टर्स दिए हैं, तो मुझे वो 4 चैप्टर अभी रिवाइज़ करने हैं और आई रियली नीड टू डू दैट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग से एकदम गायब हो गई हैं. सो आई नीड टू गेट अहेड ऑन दैट. और उसके साथ ही साथ मैं क्विक शॉर्ट नोट्स बनाने वाली हूँ इन सभी चैप्टर्स के ऊपर, क्योंकि उससे फिर बाद में जब मैं इसको रिवाइज़ करूँगी इन चैप्टर्स को, तो मेरे को पूरे बार बार नोट्स खुल के नहीं देखने पड़ेंगे. एक ही जगह पे सारा का सारा जो कंटेंट है वो होगा. सो या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ. तो गाइज़ उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई और मैंने आज बायो का जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर है वो पढ़ा, क्योंकि मेरे जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उनमें 4 चैप्टर आएंगे बायोलॉजी के, और उन चारों चैप्टरों में से ये वाला चैप्टर एक था. तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद दिस वन. एंड इसमें मैंने रिवाइज़ किया. तो पहले मैंने नोट्स को पढ़ा, उनको 2-3 बार बोला, एंड उसके बाद काइंड ऑफ लर्न किया, और उसके बाद मैंने कॉपी बंद करके फिर लिखना चालू किया. तो ये वाली टेक्निक मैं पहले बहुत यूज़ करती थी, बट आई डोंट नो व्हाई आई स्टॉप्ड यूजिंग इट. बट या सो आई रीस्टार्टेड डूइंग दिस, एंड yeah, this works really well, and this way I will have the practice of writing my answer at a certain speed. और इससे I hope कि ये मेरे को एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज आई एम राइटिंग डाउन माई आंसर. तो मेरे को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूँ, और वो सेम मिस्टेक्स मैं बाद में आगे जाके रिपीट नहीं करूँगी. सो या दैट्स वाई I highly recommend you to also do the same, because this literally works so good. So yeah, I wrote down everything that I could remember. और हाँ, मैंने सीधे लिखते गई, और इसमें मेरे से थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई. फॉर द मोस्ट पार्ट जो भी मैंने लर्न किया था मैं उसको लिख रही थी, और एवरीथिंग वाज ग्रेट, द सेंटेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स. बट 1 या 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई थी मुझसे. तो या मैं यही कर रही थी, मैं लर्न कर रही थी, उसको लिख रही थी, और उसके बाद फिर कॉपी से चेक कर रही थी. एंड अलॉन्ग विद दैट आई स्टडीड विद माई NCERT, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे जो फेयर नोट्स हैं उनमें मैंने कहीं पे मिस्टेक की है. तो वो चेक करने के लिए मैंने अपनी NCERT की बुक निकाली और उससे चेक करा, और इंडीड मैंने 2-3 जगह मिस्टेक की थी. तो फिर हाँ, मैंने उन मिस्टेक्स को ठीक किया. एंड दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग दैट आई डिड. सो ये रही स्पेलिंग मिस्टेक्स जो मैं बोल रही थी. हाय एवरीवन. तो आई एम गेटिंग काइंड ऑफ टायर्ड. काइंड ऑफ नहीं, आई एम गेटिंग रियली टायर्ड बैठे बैठे. सो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ वॉक इन माई टेरेस. सो या आफ्टर दैट वी विल रिज्यूम दिस स्टडी सेशन. सो या एज आई टोल्ड यू, उसके बाद मैं टेरेस पे गई. तो टेरेस में घूमने के बाद मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया था, और उसके बाद मैंने नीचे आके पानी पिया. एंड देन I took out my notebooks and pencils and everything that I need to make my notes. और
yeah, I just took out my NCRT book and my class notebook and with my note taking notebook. So now let's actually get started with the session number 2. तो सेशन नंबर 2 में मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपने नोट्स देखे, नोट्स को पढ़ा और आई रियलाइज़ कि मेरे जो बाकी के नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हैं और अगर मेरे को क्विकली रिवाइज़ करना है तो आई कांट जस्ट सिंपली रीड ऑल दैट लेंथी स्टफ। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपने नोट्स लिए और उनको एक इंटरेस्टिंग वे में लिखने की कोशिश की, काइंड ऑफ माइंड मैपिंग। और मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया साइड में समझने के लिए अच्छे से, एज यू कैन सी। और मेरे जो लेंदी नोट्स थे मैंने उनको शॉर्ट वे में लिखा ताकि अगर मेरे को कभी रिवाइज़ करना होगा तो आई सिंपली टेक दिस नोटबुक और वो जो मेन वर्ड होगा उससे आई कैन फॉर्म अ होल न्यू सेंटेंस। सो या दैट्स ऑल आई डिड. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. If you did, like and subscribe. And don't forget to turn on the post notification, and I'll see you in my next one.